हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप बात तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में हर कोई शॉक होगा। सीरत के साथ भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। घर वालों के साथ में सभी लोग हैरान परेशान होंगे कि कीरत की पिक्चर गैरी के साथ आखिर वो दोनों एक दूसरे को हक क्यों कर रहे हैं। अंगद यहाँ गैरी का नाम लेकर चिल्लाएगा और कहेगा कि गैरी, अब तक तेरी हरकतें बाज नहीं आई हैं। संतोष भी यहाँ कीरत से पूछेगी कि ये जो तस्वीर में नजर आ रहा है लड़की, आखिर ये क्या है। गैरी यहाँ पर अंगद से कहता है कि सुन मेरी बात पहले। तभी अंगद कहता है कि मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी। तभी गैरी चिल्लाता है और कहता है आज तुझे सुननी होगी। तभी दारजी यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि गैरी, तुमने अपना जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखा है चीज़ों को मेस्ड अप करने के लिए, और ये जो हंसराज है ये आग में पेट्रोल डालने का काम करता है। कहता है कि पहले तो हमें लगा था कि गैरी भाई साहब दिल्ली गए हैं, लेकिन गैरी भाई साहब तो यहाँ हैं अपने पूरे स्वैग के साथ, यानी कि एक बार फिर से इसने किसी की शादी में बवाल किया। वीर यहाँ चिल्लाता है कीरत पर और कहता है कि बोलो, आप तो हमेशा भाभी अपने इस गैरी देवर की ही साइड लेती हो ना। उस दिन भी जब मैंने आपको एक और इन दोनों की तस्वीर दिखाई थी जॉगिंग करते वक्त, तब भी साहिबा भाभी ने इस गैरी की तरफदारी की थी। अब बोलिए साहिबा भाभी, आप अभी भी इसी गैरी को सपोर्ट करेंगी ना। और कीरत, तुमसे पूछना चाहता हूँ मैं, किस तरह की जॉगिंग हो रही थी इतनी लेट नाइट, कौन सी जॉगिंग करने गई थी तुम। गैरी यहाँ पर वीर को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन अंगद बीच में आता है और उसे धक्का देता है और कहता है कि ओए बस कर, पीछे रहे। और गैरी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे साथ पास में बहुत कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है वीर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे ये कह रहा है ये तस्वीर। तभी अंगद कहता है कि हाँ, झूठ बोल रही होगी। मनबीर कहती है गैरी तो हमेशा से ऐसा ही था, और वैसे भी ये तो दूसरों के दर्द में मज़ा लेता है। हम तो पहले ही कहते थे कि दगाबाज को घर में मत रखो। गैरी कहता है ये पिक्चर सच नहीं कह रही है। सच सुनने के लिए अंगद तैयार नहीं होता। साहिब अंगद से कहती है बस करो, तुम गैरी के ऊपर सवाल सिर्फ गैरी के ऊपर नहीं उठा रहे हो, उससे कीरत के कैरेक्टर पर भी तुम सवाल उठा रहे हो। ये समझ के अंगद यहाँ गैरी का कॉलर छोड़ देता है। गुरलीन तभी कहती है कि साहिबा, एक बात बताओ, तुम्हारी बहन तो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड है ना, तो आखिर वो एक अनजान के साथ रात क्यों बिता रही थी। मनबीर कहती है कि कीरत आफ्टर ऑल सीरत की बहन है, तो ये सब तो होना ही था। तभी साहिबा यहाँ पर बहुत ही अंदर जल रही होती है। वो कहती है कि सभी लोग मेरे ऊपर पीछे पड़े रहते थे ना, मैं ऐसी मैं वैसी, अब देखो कुदरत ने क्या करिश्मा दिखाया है। एक तरफ तो साहिब अंगद का डिवोर्स और दूसरी तरफ वीर और कीरत का ब्याह जो होना ही नहीं है। मनबीर कहती है कि अब तो हमें समझ आ गया है कि ये सारा ड्रामा गैरी और कीरत ने मिलकर किया है। कीरत अभी बोलती है अपने मॉम डैड से, वो कहती है माँ पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है गलत, रबती 100, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। साहिबा सबसे कहती है आप तो औरतें हैं ना, आप एक औरत होने के बावजूद भी किसी लड़की का नाम ऐसे कीचड़ में कैसे उछाल सकती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका बेटा कह रहा है और आप उसको ही सच मानेंगी। साहिबा कहती है गैरी और कीरत सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। गैरी सिर्फ कीरत को कंफर्ट कर रहा था क्योंकि कीरत शॉक में थी। तभी वो कहती है कि वैसे भी चाहे जो हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अंगद कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है साहिबा, तुम चाहती तो ये बात आराम से अकेले में हो सकती थी, लेकिन तुमने पूरे परिवार को इसमें घसीट करके ड्रामा किया है। इसीलिए मैं कीरत से जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ था, मुझे कीरत से बात करनी है। साहिबा उसे रोकती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, कीरत वैसे ही शॉक में है, मैं अपनी बहन को और ज़्यादा ट्रबल नहीं करने दूंगी। मीनवाइल वीर के जो फ्रेंड हैं वो उसे कान में कुछ कुछ कहते हैं और भड़काते हैं और कहते हैं कि अगर ये शादी नहीं हुई ना तो सोच तेरा तो मजाक बन जाएगा म्यूज़िक इंडस्ट्री में। अंगद तभी साहिबा का हाथ पकड़ता है उसे वहाँ से हटाने के लिए, लेकिन साहिबा वापस अंगद को पुश करती है और कहती है कीरत शॉक में है, सुना तुमने। तभी वो कहता है कि साहिबा यहाँ पर मैं गैरी की शक्ल देखना तक नहीं चाहता था, लेकिन बावजूद इसके तुमने इसको यहाँ रखा और इसने हिस्ट्री रिपीट की। वीर तो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी शादी के सपने सजा रहा था, लेकिन गैरी उसके पीठ पीछे उसकी फियांसे के साथ क्या कर रहा था। वीर यहाँ पर अपने फ्रेंड्स की बातों में आ जाता है और वो कहता है कि चाहे जो हो जाए
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को म्यूजिक इंडस्ट्री में लूजर नहीं बनने दूंगा। साहिबा कहती है कि वीर ना तो कीरत से प्यार करता है और ना ही उसकी इज्जत करता है, लेकिन वीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और तिलमिलाते हुए बोलता है, चाहे जो हो जाए ये शादी होगी और कोई भी इस शादी को रोक नहीं सकता क्योंकि मैं कीरत से प्यार करता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि मैं कीरत को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ अगर वो मुझसे शादी करेगी। साहिबा कहती है, शेम ऑन यू, मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा ये है मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब बात आ रही है झूठ बोलने की और अपने आप को प्रिटेंड करने की, तो तुमसे ज़्यादा धोखेबाज मैं कोई और पहचान ही नहीं सकती। तभी वीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दारजी कहते हैं कि बस बहुत हुआ, दोनों पक्ष की बातें सुनी हैं, अब शादी तभी होगी जब सच का पता लग जाएगा। और सच जानने के लिए मुझे साहिबा से बात करनी है कि आखिर इसने ऐसा कहा है तो पूरी बात क्या है और इसने आखिर ऐसा कहा क्यों। साहिबा यहाँ पर दारजी को थैंक्स कहती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं आपको सब सच बताऊंगी। जसलीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, वो कैरी से रोते हुए पूछती है कि गैस तू सच बता, क्या तू इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। गैरी कहता है, मॉम प्लीज़, अगर ये लोग विश्वास नहीं कर रहे तो समझ आता है, लेकिन कम से कम आप तो मेरे पर भरोसा रखिए, आप तो मेरा यकीन कीजिए। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।